हेलो, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक। ठीक है, आज जो है हम लोग कुछ बिग अपडेट लेके आए हैं, जो है खास को ओनली जीआरएफ कैंडिडेट है या कोई भी जो यूजीसी का स्कीम से जुड़ा हुआ जो रिसर्च कर रहे हैं, मैं उनके लिए कुछ बताने वाला हूं। जैसा कि मैं बता रहा हूं कि मैं आज ओनली उस टॉपिक पे बात करूंगा जो जीआरएफ क्वालिफाइड कैंडिडेट है या जो मानव है, जो आरजीएनएफ वाले हैं, जो फेलोशिप जो फ्लेवर है, फेलोशिप जो ले रहे हैं। ठीक है, मैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे, मेरे प्रिय दोस्त कह सकते हैं, माय डियर फ्रेंड्स कह सकते हैं, उन्होंने मैसेज करा था कि जीआरएफ से एसआरएफ में कन्वर्ट करने के लिए, कन्वर्सन करने के लिए, अर्थात अपग्रेड करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है, रिक्वायरमेंट होती है। तो मैं पहले बता दूं कि सबसे पहले आपको एनेक्सर 7 आपको यूजीसी साइट से अपलोड कर लेना है। ठीक है, मैं एनेक्सर 7 भी इस पर मैं दिखा दूंगा कि कैसे होता है, मैं इस वीडियो के थ्रू मैं दिखाऊंगा। वो भी एनेक्सर 7 आपको लाना है, जो उसमें रहेगा जीआरएफ टू एसआरएफ अपग्रेडेशन। ठीक है, और जीआरएफ से एसआरएफ अपग्रेडेशन रहेगा। अब देखिएगा, उसमें 3 कमेटी का सिग्नेचर खोजता है। पहला तो आपका सब्जेक्ट से जो कंसर्न सब्जेक्ट का जो एक्सपर्ट होता है, एक्सटर्नल, उनका उसमें नेम होनी चाहिए, उसमें उनका नेम होनी चाहिए, जो एक्सपर्ट है उनका सिग्नेचर, साथ साथ उनका सील होनी चाहिए, मतलब उनका जो मोहर है वो होनी चाहिए। उसके बाद आपको होनी चाहिए आपका जो सुपरवाइजर है, उनका नेम, उसका सील, मतलब जो है वो देंगे। साथ ही साथ आपका जो हेड है उनका भी सिग्नेचर होनी चाहिए। साथ साथ ये तो खैर मैं बता रहा हूँ, नॉर्मलिटी जो भी है वो सबको पता है, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी कन्फ्यूजन क्या है कि यूजीसी मैं बता रहा हूँ जो 2018 से पहले, यानी कि जैसे मैं बताता हूँ 2017, 2016, 2015 में जो इनरोलमेंट हुए थे, जो पीएचडी में रजिस्टर करवा चुके थे, उनके समय में क्या था कि यदि आप विदिन 2 ईयर, उसमें था कि आपको विदिन 2 ईयर, मतलब 2 ईयर पूर्णे के बाद आफ्टर 2 ईयर में आप एसआरएफ करवा लीजिए, जो अभी भी रूल्स है, जो एज पर यूजीसी का जो नॉर्मल रूल है, मैं उसकी बात बोल रहा हूँ। उसके बाद जो रिमेनिंग 3 ईयर बचता है वो आप एसआरएफ का फेलोशिप लेंगे, लेकिन उसमें कोई ये रेस्ट्रिक्शन नहीं था कि आप 4 साल में करवाइए, 3 साल में। उस समय ये था कि आफ्टर 3 ईयर में भी अगर आप एसआरएफ करवाते हैं तो भी आपको स्टार्ट से ही फेलोशिप जोड़ करके एरियर के रूप में मिल जाया करता था। बट ये अब बिग अपडेट ये है कि 2018 में बहुत सारे ऐसे है जिनको पता नहीं है, लेकिन अब देखिएगा कहीं ना कहीं साइट पे मिलेगा। 2018 में एक नोटिस आया था, ठीक ना। 2018 के बाद, ऐसे नोटिस तो 19 साल के आसपास आया, लेकिन 2018 से जो भी रजिस्ट्रेशन करवाए 18 के बाद या 18 से, उन लोगों के लिए ये रूल्स बना हुआ है कि आप जो जीआरएफ से एसआरएफ होते हैं 2 ईयर के बाद, आफ्टर 2 ईयर, लेकिन विदिन 3 ईयर में आपको एसआरएफ करवा लेना है। यदि आप विदिन 3 ईयर में एसआरएफ नहीं करवाते हैं तो क्या होगा, आपको फेलोशिप लैप्स कर जाएगी, आपको यूजीसी फेलोशिप नहीं देगी, वो रिटेन कर लेगी। हाँ, अगर आपको 3 ईयर के बाद आप डेटा अपलोड करवाते हैं, ठीक है, लेकिन आपको डेट ऑफ मीटिंग और जीआरएफ टू एसआरएफ का डेट आपको विदिन 3 ईयर के अंदर ही होनी चाहिए। आप 3.5 साल हो गए आपको, जैसे 3 ईयर्स 2 मंथ 3 मंथ 4 मंथ में भी अगर आप अपलोड करवाए हैं, और क्या हुआ कि वहाँ पे आपका जो एसआरएफ का डेट है, आपने जो मीटिंग कंडक्ट करवाया है, आपने जो मीटिंग को ऑर्गेनाइज करवाया है, वो उसका डेट विदिन 3 ईयर होनी चाहिए। और मैं बता दूं कि आपको एरियर कब से माना जाएगा, तो जिस डेट से आपने जीआरएफ टू एसआरएफ, आपको जो एक्सपर्ट ने आपको जो लिखा, मेंशन किया, उस डेट से लेकर के अप टू डेट, मतलब अब तक जो भी जब तक चलता रहेगा तब तक आपको एरियर के रूप में दिया जाएगा। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि मान कर चलिए 2000 अभी जो 21 चला है, कोई पर्सन 2021 में उन्होंने फरवरी में मीटिंग कंडक्ट करवाया और उसी समय एसआरएफ का डेट डलवाया, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ में लेट की वजह से कह सकते हैं, या बहुत अभी कोविड-19 थी जिसके वजह से लेट से डेटा अपलोड हो रही है, तो मान कर चलिए सब बोलते अगस्त में उन्होंने डेटा के अपलोड करवाया, तो अगस्त मंथ में यूजीसी ने आपको अपग्रेड कर दिया। तो खुद सोचिए, फरवरी से लेकर के अगस्त के बीच में जो भी आपको पैसा मिलेगा वो एरियर के रूप में, जो मतलब कि एरियर के रूप में मिल जाएंगे। और इससे पहले आपको अगर जीआरएफ एसआरएफ का डेट अगर
2020 ही में क्यों नहीं पूरा हो, मार्च अप्रैल में उतना दिन का एरियर नहीं मिलेगा। मैं बता दूं कि शायद आप लोग को इस मेरी बातों को समझ गए होंगे, आप लोग को जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो गया होगा, कोई कन्फ्यूजन। लेकिन ये हमेशा याद रखेंगे कि विदिन 3 ईयर्स में ही आप लोग को SRF करवा लेना है, नहीं तो आप बहुत बड़ा लॉस सस्टेन करेंगे फ्यूचर में। ये ऐसा मैं बहुत सारे व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम में बहुत सारे मैंने मैसेज देखा करता था, मैंने मैसेज के थ्रू बताया भी था कितना को, तो मैसेज के थ्रू कितना को क्लियरिटी नहीं हो पाती है। तो मैंने यूट्यूब पे इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो आज बनाया हूँ, ताकि जिनके लिए ज़रूरत है वो भी देखेंगे, जो इन फ्यूचर में जो SRF करवाना चाह रहे थे, SRF करवाना चाह रहे हैं, उन वो भी पहले करा लें। नहीं तो मैं बताता हूँ, मैं अपनी ही बात बता रहा हूँ। मेरे ही डिपार्टमेंट का मेरा एक दोस्त था, फ्रेंड था, वो पुराने था, वो JRF से SRF कभी करवाया ही नहीं। वो करवाया नहीं तो वो JRF ही रह गया, उसको फेलोशिप मिलता रहा, चूँकि वो 2018 से पहले का रजिस्ट्रेशन था। लेकिन अब वैसा नियम नहीं है। अगर वो 4th ईयर में भी करवाता है SRF, तो उनको पूरे एरियर के रूप में 2 साल के बाद का जितना भी था एरियर के रूप में SRF की पैसा मिल जाती। बट अब क्या कर दिया UGC, 2 साल के बाद आप SRF करवाइए, लेकिन विदिन 3 ईयर में करवा लेनी है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि 4 साल 5 साल में करवाइए और वो 2 साल के बाद का सारा के सारा एरियर को रूप में दे देगा, ऐसा नहीं होने का है। तो अगर आप लोग को भ्रम है तो ये हटा दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसा भी हम स्टूडेंट से सुनता हूँ कि मेरे सीनियर ने बोला यार कभी भी करवाओ, उससे कोई फ़र्क नहीं। लेकिन इस भ्रम में मत रहिए, क्यों? क्योंकि आपका सीनियर होगा, हो सकता है 2018 से पहले उन्होंने इन्वॉल्वमेंट करवाया, तो वो अपने वाले रूल बता रहे हैं। लेकिन मैं प्रेजेंट रूल जो UGC का जो गाइडलाइंस है, जो न्यू गाइडलाइन है, मैं उनकी बात बोल रहा हूँ, जो करेंट न्यूज़ है। चूँकि मैं UGC से अपडेट रहता हूँ, बार बार मैं कॉल करता हूँ, मैं अप टू डेट रहता हूँ, नोटिस भी देखते रहता हूँ, तो नोटिस में पढ़ के ये करवाता हूँ। और यूनिवर्सिटी से भी मैं कांटेक्ट में रहता हूँ, चूँकि तो इसलिए मुझे इस चीज़ को जानकारी हमेशा रहती है। तो मैं बता दूं कि अगर किसी को भ्रम होगा कि मैं कभी भी SRF करवाऊंगा, तो ये आपको गलत सोच होगा, तब आप फेलोशिप से वंचित हो जाएंगे। प्लीज़ आप लोग मेरी बातों को अच्छे से अगर समझ रहे होंगे तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा, क्योंकि ऐसा ही अब रूल है। अगर आप लोग को क्लियरिटी नहीं हो रही है, किन्हीं को अगर कन्फ्यूजन है, तो आप UGC का टोल फ्री नंबर है, आप UGC पे भी कॉल करके आप वहाँ से भी बात कर लीजिएगा, वो भी आपको यही बात बताएंगे, ठीक है। तो आज मैं यहीं पे अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ, विराम दे रहा हूँ आपको। ओके बाय। और आप लोग से मैं एक चीज़ का रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं UGC से रिगार्डिंग जो भी अपडेट न्यूज आती है, मैं उसके रिगार्डिंग मैं वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। साथ ही साथ मैं UGC नेट वाले को क्लास भी लेता हूँ, चूँकि मैं खुद JRF क्वालिफाइड हूँ, UGC नेट एंड JRF क्वालिफाइड हूँ। तो मैं बता रहा हूँ कि मेरे वीडियो को प्लीज़ आप लोग, जो मेरे स्टूडेंट होंगे वो मेरे स्टूडेंट हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा, और जो मेरे डियर फ्रेंड्स होंगे उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए। जो मेरे फ्रेंड होगा मैं उनसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मेरे जो फ्रेंड होंगे वो मेरे वीडियो को प्रमोट कराएँ, क्योंकि वो मेरे फ्रेंड है, तो फ्रेंड के समान है, तो आप मेरा वीडियो को प्रमोट करेंगे, और जो स्टूडेंट है वो भी प्रमोट कीजिए, ताकि आपको सामने में फिर से न्यू अपडेट ले करके आप लोग के सामने में आऊँगा। ओके।